नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि महाशक्ति अमेरिका किसी दूसरे देश के सामने झुक जाए। रूस से तेल खरीदने को लेकर जो अमेरिका और बाकी देश कल तक भारत को गाली दे रहे थे, उनके पत्रकार जयशंकर जी को बार बार परेशान कर रहे थे, अब वो सब के सब भारत के सामने नमन करने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि अगर समय रहते भारत मदद ना करता तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। खैर, पश्चिमी देशों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे अब भारत से माफी मांगने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से अब भारत ने रूस से ताबड़तोड़ तेल खरीदना शुरू कर दिया है और इसके बारे में रूस की तरफ से एक नया बयान भी जारी किया गया है। पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस से तेल खरीदकर भारत ने न केवल यूक्रेन की जान बचाई है बल्कि पूरी दुनिया को भी अंधकार में जाने से बचा लिया है। अब आखिरकार आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे, तो आइए दोस्तों आगे वीडियो में आपको सब बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि भारत ने तेल खरीद कर रूस के कई टंकी खाली कर दिए हैं, लेकिन बदले में रूस को बेहद कम पैसे दिए हैं। अगर भारत रूस से महंगा तेल खरीदता तो पुतिन के पास बहुत भारी मात्रा में पैसे जमा हो जाते, जिसके कारण रूस यूक्रेन में और भी ज्यादा तबाही मचा सकता था। लेकिन अगर भारत रूस से तेल ना खरीदता तब तो और भी भयानक तबाही मचने वाली थी। अमेरिका ने ये माना है कि रूस से तेल खरीदकर भारत ने भयंकर मुसीबत के समय ग्लोबल ऑयल प्राइस को कंट्रोल किया है। अगर भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चे तेल की खरीद नहीं करता तो वैश्विक स्तर पर इसकी कीमतें 30 से $40 तक बढ़ सकती थी। कई सारे गरीब देशों को तेल भी नहीं मिल पाता। कई देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो सकता था। जगह जगह पर सरकार गिरने लगती, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकता था। साथ ही क्रूड बाजार में अराजकता भी फैल सकती थी। सऊदी अरब अब फिर से सबका दादा बन जाता। इस तरह से भारत ने वैश्विक तेल बाजार में एक बड़ी तबाही को रोक दिया। अमेरिका ने साफ साफ ये भी देखा है कि भारत ने रूस को ना तो यूएस डॉलर में पेमेंट किया और ना ही चीनी करेंसी युआन में। भारत ने हमेशा नेशनल करेंसी में ही रूस को पेमेंट किए हैं, या फिर कई बार पैसे के बदले रूस को अलग अलग सामान भेज दिया गया है। जैसे कि भारत ने रूस को 24 जहाज बेच दिए हैं। भारत और रूस के बीच ये एक नया बार्टर सिस्टम है जिसे देखकर अमेरिका भी चौंक गया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध से पहले ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज रूस से कच्चा तेल खरीद लेते थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ये सभी पश्चिमी देश तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्ट मार्केट में पहुंच गए। ट्रेडिशनली भारत और चीन के साथ साथ दुनिया भर के बाकी देश मिडिल ईस्ट मार्केट से ही अपना ज्यादातर तेल खरीदा करते थे। लेकिन अगर युद्ध के बाद भी भारत गल्फ कंट्रीज से तेल खरीदना जारी रखता तो फिर पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के मार्केट में खरीदारी के लिए एंट्री करती, जिसके बाद तेल के दाम आसमान छूने लगते और फिर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को महंगे रेट पर तेल खरीदना पड़ता। इसी कारण पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया था कि देश हित में जो फैसला सही हो उसे बोल्डली लिया जाए। अमेरिका का मानना है कि लाख मना करने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और भारत की ये जिद पूरी दुनिया को एनर्जी सुरक्षा देने में मील का पत्थर साबित हुई। इस तरह से भारत ने न केवल रूस में चीन की मोनोपोली को रोका है, बल्कि पीएम मोदी के लॉन्ग टर्म विजनरी डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को यूनाइट करके भी रखा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारतीय विदेश मंत्री को कई बार सरेआम आलोचना का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी देशों के पत्रकार हमारे विदेश मंत्री से हर बार रूस से तेल खरीदने को लेकर बेहद ब्रूटल तरीके से सवाल पूछते थे, लेकिन हर बार उन्होंने कहा कि तेल खरीदने को लेकर कई विकल्प रखने के लिए भारत की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। विदेश मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि आजादी के बाद से रूस ने भारत के हितों को कभी चोट नहीं पहुंचाई। रूस एक ऐसा देश है जिस पर भारत कई दशकों से भरोसा करता आ रहा है। आज अमेरिका भारत के आगे झुक गया है और उसे एहसास हो गया है कि भारत कड़े फैसले लेकर न केवल अपने देशवासियों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहा था, बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े क्राइसिस को पैदा होने से पहले ही रोक दिया। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका जैसे महाशक्ति ने भारत को विश्व गुरु बनने का सर्टिफिकेट दे दिया है। और अभी अभी रूस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि भारत में रशियन ऑयल सप्लाईज अभी भी लगातार हाई लेवल पर जारी है। रूस ने यह साफ कर दिया है कि अब पेमेंट को लेकर कोई दिक्कत या रुकावट नहीं है। अब हमें पश्चिमी देशों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा व्यापार पश्चिमी देशों द्वारा सेट किए गए रूल्स ऑफ गेम से बिल्कुल जुदा हो चुका है। मतलब कि दोनों देश अपने अपने नेशनल करेंसी में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं।
अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है तब तो भारत और रूस के बीच व्यापार और भी तेजी से बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीन बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। भारत और रूस के बीच व्यापार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसी कारण दोनों देश जल्दी 7,200 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को डेवलप करने में लग गए हैं। इस कॉरिडोर से न केवल सुएज कैनाल को बाईपास किया जा सकता है बल्कि पश्चिमी देशों के सैंक्शन को भी काउंटर किया जा सकता है। ईरान, रसिया और भारत के अलावा इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 10 देश शामिल हैं। INSTC की मदद से भारत और रूस के बीच ट्रेड में 4 चांद लग जाएंगे। इस कॉरिडोर में चाबहार पोर्ट भी शामिल हैं, जहां से भारत सेंट्रल एशिया को भी एक्सेस करने वाला है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद INSTC पर बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो ईरान के भी हमेशा खिलाफ रहते हैं। ट्रंप के टारगेट पर ईरान इसलिए भी रहता है क्योंकि वहां चीन ने हेवी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और चीन ईरान की दोस्ती ट्रंप के लिए खतरा पैदा करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।